आने वाला है नया साल, सफेद होने लग गए हैं हमारे बाल, पर मन में आना चाहिए एक सवाल, क्या होगा इस साल मेरे फाइनेंसेस का हाल? क्या मैं मचा पाऊंगा धमाल या सिर्फ साल निकल जाएगा इन बवाल? आज मैं आपको वो 4 स्टेप फ्रेमवर्क देने वाला हूं जो मैंने पर्सनली यूज किया है, जिससे मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हुई। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो मास्टर क्लास है वो आपको बताने वाली है कि 4 स्टेप्स में आप फाइनेंशियली फ्री कैसे होने वाले हैं इस साल में। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products to this channel. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, CFA, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच। और आज जोश टॉक्स के सौजन्य से आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो लेके आया हूं कि इस साल में आप फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं। मैंने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम 39 की एज में अचीव करी थी और उसके बारे में मैं बहुत सारी बातें करता हूं, पर आज मैं आपको वो 4 स्टेप फ्रेमवर्क देने वाला हूं जो मैंने पर्सनली यूज किया है, जिससे मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हुई है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो मास्टर क्लास है वो आपको बताने वाली है कि 4 स्टेप्स में आप फाइनेंशियली फ्री कैसे होने वाले हैं इस साल में। फर्स्ट स्टेप है बजटिंग। जी हां दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आपकी इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितनी है, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है। ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता है ना, तो आप गुमशुदा हो चुके हो, आप होश में नहीं हो, मदहोशी में काम कर रहे हो, पैसा आए जा रहा है, जाए जा रहा है, पर उसका रिकॉर्ड नहीं रख पा रहे हो। तो सबसे पहला कदम जो होता है वो बजटिंग होता है। इसको इस तरीके से सोचिए कि आपने गूगल मैप्स ओपन किया और वो आपकी करंट लोकेशन ही फेच नहीं कर पाया। अगर वो आपकी करंट लोकेशन फेच नहीं कर पाएगा तो आपको रास्ता नहीं दिखा पाएगा। तो सबसे पहले हमारे को बजटिंग करनी है, हमारे खर्चों का हिसाब रखना है, हमारी इनकम का हिसाब रखना है, हमारे ऊपर उधार कितना है इसका पता होना चाहिए, और हमारे पास क्या क्या एसेट्स है ये भी पता होना चाहिए। और ये हमारे को हर साल एटलीस्ट 4 बार यानी हर क्वार्टर में 1 बार रिव्यू जरूर करना चाहिए। अब सेकंड स्टेप आता है, वो है इमरजेंसी फंड। देखिए दोस्तों, लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम जो है ना, वो एक 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का जब तक नंबर नहीं होगा तब तक आप फाइनेंशियली फ्री नहीं होंगे। पर फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत जो होती है वो इमरजेंसी फंड से होती है। इसको इस तरीके से इमेजिन करिए कि आप एक जगह नौकरी कर रहे हैं, आपके बॉस ने आपको बहुत बुरी तरह डांट दिया, पब्लिकली शेम कर दिया, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? या तो आप घर पे आके रो सकते हो, दुखी हो सकते हो, या फिर डिसीजन ले सकते हो जॉब छोड़ने का। पर प्रॉब्लम यह है कि हर 5 में से 4 लोगों के पास भारत में इमरजेंसी फंड ही नहीं है। यानी उनके पास अगर अगले महीने आमदनी ना हो तो खर्चे नहीं निकलेंगे। तो इससे बचने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको करना चाहिए इस साल में कि आपको अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए। अब इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? मिनिमम 6 महीने के आपके खर्चे। उदाहरण के तौर पे आपकी कमाई है महीने की 50,000 और खर्चे है महीने के 30,000, तो 30,000 इंटू 6, 1,80,000 के आपके पास एक इमरजेंसी फंड FD में पड़ा होना चाहिए। सेफ एंड सिक्योर, जब चाहिए तब मिल जाए। इसको कोई क्रिप्टो या MF में मत डाल देना, हो सकता है जब जरूरत पड़े तो मिले ही ना। तो इमरजेंसी फंड जो है वो आपको ताकत देता है कि आप किसी भी चीज को ना बोल सको। इमरजेंसी फंड आपको ताकत देता है कि आप अपनी स्किल्स पे री इन्वेस्ट कर सको, और इमरजेंसी फंड आपको ताकत देता है कि आप अपने बॉस की गाली ना सुनो, क्योंकि जब आप जॉब करने जाते हो ना, तो आप अपनी स्किल्स बेचते हो, अपनी इज्जत नहीं। तो इमरजेंसी फंड से आप अपनी इज्जत को वापस ले सकते हो। अब इसके बाद आता है अगला स्टेप। अगला स्टेप आता है फर्स्ट आई का मतलब इंश्योरेंस। देखिए दोस्तों, हम सबको एक फीलिंग है अपुनिज भगवान है, यानी कि मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरी हेल्थ कभी खराब ही नहीं हो सकती। पर ऐसा कोई सिनेरियो आ जाए जहां आपकी हेल्थ खराब हो जाए, तो भाई एक ही बार में डॉक्टर जो है या हॉस्पिटल जो है आपके 2-5 लाख रुपए ले जाता है, और जो आपने सेविंग्स करी होती है, इमरजेंसी फंड क्रिएट किया होता है, सब एक बार में चला जाता है। आप सिर्फ एक बीमारी दूर हैं गरीब होने से। पिछले 5 साल में मेडिकल इन्फ्लेशन 14% सालाना बढ़ी है। अरे इतना तो म्यूचुअल फंड ने रिटर्न नहीं दिया जितना मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ गई है। पर अपने आप को प्रोटेक्ट किया जा सकता है मात्र 1,000 या 2,000 रुपए महीने के प्रीमियम से, और इसको हम कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। जितना आप यंग होंगे उतना ज्यादा सस्ता आपको हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पड़ेगा। अब यहां पे लोगों के मन में एक सवाल आता है कि सर, हमारी तो कंपनी ने ही हमें मेडिकल इंश्योरेंस दी हुई है। पर याद रखिएगा, जिस दिन आपने कंपनी छोड़ी वो मेडिकल इंश्योरेंस टूट जाएगी, और अगर आपने 10 साल उस कंपनी में निकाल दिए और अब आपकी उम्र 35 साल हो गई है, तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो चाहे आपके पास कंपनी से इंश्योरेंस हो या ना हो,
आपको अपनी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है और मिनिमम आपको 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस लेनी चाहिए, यानी 10 लाख रुपए का आपका कवर हो, क्योंकि कोई भी छोटा ऑपरेशन भी है आज के दिन वो करीबन करीबन 2-2.5 लाख रुपए का पड़ जाता है। तो अगर आप एक फैमिली है तो आपके पास 10 लाख की इंश्योरेंस होगी तो आप सेफ होंगे। तो यह है पहला स्टेप इंश्योरेंस का कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। अब उसी के साथ साथ अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आपके ऊपर आपके बच्चे डिपेंडेंट है, आपकी वाइफ डिपेंडेंट है, आपकी फैमिली डिपेंडेंट है, तो आपको लेनी चाहिए एक लाइफ इंश्योरेंस। वो लाइफ इंश्योरेंस इतनी होनी चाहिए कि अगर आप ना रहे तो इतना पैसा परिवार को मिल जाए कि आपके ऊपर जो भी उधार है या जो भी उनके सपने हैं वो पूरे हो जाए, क्योंकि ये आपका फर्ज था। पर आपके ना रहने से ये फर्ज छूट नहीं जाता, और ये फर्ज ना छूटे इसके लिए आपको एक लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। अब तक आपने बजटिंग कर ली, इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लिया और इंश्योरेंस भी खरीद ली, यानी कि अब आपने अपने आप को सिक्योर कर लिया है। अब चौथा पार्ट आता है इंश्योरेंस लेने के बाद इन्वेस्टमेंट्स। देखिए, जो इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, वो गोल बेस्ड होनी चाहिए। गोल का मतलब क्या होता है, यानी कि आपके कोई भी जो लाइफ इवेंट्स है उसको हम गोल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगले 3 साल में आपको शादी करनी है, हो सकता है अगले 6-7 साल में आपको गाड़ी खरीदनी है, 10-12 साल बाद आपको घर खरीदना है, 15-20 साल बाद आपको बच्चों को पढ़ाने भेजना है, और 25 साल बाद आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी कि रिटायर होना है। ये सारे आपके लाइफ के गोल्स होते हैं। अब गोल्स को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ आपको 2-3 बड़े प्रश्नों का जवाब देना है। जब भी हमें पैसे की बात आती है और मैं लोगों से पूछता हूं आपको कितना पैसा चाहिए, तो कोई बोलता है 1 करोड़ चाहिए, कोई बोलता है 2 करोड़ चाहिए, कोई बोलता है 100 करोड़ चाहिए, पर उनको पता नहीं कि कितना, क्यों और कब चाहिए। तो जब आप गोल बना रहे हो तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है वो है व्हाई डू यू नीड द मनी। वो पैसे का पर्पस क्या है। बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं और अपने विजन बोर्ड्स बनाते हैं कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, पर भाई फाइनेंशियल मैनिफेस्टेशन भी तो करनी पड़ेगी, मैनिफेस्टेशन के साथ एक्शन भी तो लाना पड़ेगा। अगर अट्रैक्शन के साथ एक्शन नहीं लाए तो सिर्फ टाइम पास रह जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करना है व्हाई डू आई नीड द मनी। उससे आपका पर्पस डिफाइन हो जाता है, उससे आपके इमोशन अटैच हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ। सेकंड, व्हेन डू आई नीड द मनी, यानी कि मुझे पैसा कब चाहिए, 3 साल बाद चाहिए, 4 साल बाद चाहिए, 5 साल बाद चाहिए, 20 साल बाद चाहिए, कब चाहिए। तीसरा, आपको चाहिए हाउ मच मनी डू आई नीड। अब यहां पे जो है लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। हाउ मच डू आई नीड, या तो वो लोग ओवर एस्टिमेट कर देते हैं या लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जब वो ओवर एस्टिमेट करते हैं तो उनको लगता है मेरे को बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिस वजह से वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते। और अगर वो अंडर एस्टिमेट कर देते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं यार आज जरूरत नहीं है, बाद में भी इन्वेस्ट करेंगे तो काम बन जाएगा। तो ये गलती ना हो इसके लिए आपको राइट एस्टिमेशन बहुत जरूरी है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके बच्चों की पढ़ाई होने वाली, आपको लगता है आपके बच्चे अभी जो ग्रेजुएशन में जाएंगे 5 साल बाद, आज ग्रेजुएशन की फीस चल रही है 10 लाख रुपए के आसपास। अब आपको पता है कि जो इन्फ्लेशन है, एजुकेशन इन्फ्लेशन है, वो साल की 10% बढ़ रही है, यानी कि ये 10 लाख रुपए जो 5 साल बाद नंबर आएगा वो हो सकता है करीबन 17 से 18 लाख रुपए आ जाए। अब आपको क्लियर हो गया मुझे पैसा क्यों चाहिए, बच्चे की ग्रेजुएशन के लिए चाहिए, कब चाहिए, 5 साल बाद चाहिए, और कितना चाहिए, 17 से 18 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि आज वो ग्रेजुएशन 10 लाख रुपए की है। इससे आपको क्लैरिटी मिलती है। जब आपने ये तय कर लिया है, आपका गोल तय हो चुका है, आपका अमाउंट तय हो चुका है, आपका ड्यूरेशन तय हो चुका है, अब आपको तय करना होता है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब है कि अब मैं इस जर्नी पे जाऊंगा कैसे। भाई ऐसे समझिए कि आपने गूगल मैप्स खोला, आपकी करंट लोकेशन आ गई, डिजायर्ड लोकेशन आ गई, और 2-3 पाथ आ गए। तो गूगल बताएगा कि इस रूट से जाओगे तो 20 मिनट लगेंगे, इस रूट से जाओगे तो 25 मिनट लगेंगे, और इससे जाओगे तो 15 मिनट लगेंगे, पर यहां टोल देना पड़ेगा। फिर आपको गाड़ी डिसाइड करनी होती है। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो बड़ी गाड़ी लेते हैं, अगर आपको आसपास जाना है तो आप छोटी गाड़ी लेते हैं। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स में आपको बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी डिसाइड करनी पड़ती है। जब आपका ड्यूरेशन छोटा होता है, यानी 3-4 साल के अंदर अंदर होता है, तो आप जो है सेफ एसेट्स पे बेट करते हो, रिस्की एसेट्स पे बेट नहीं करते हो, क्योंकि 3-4 साल में कभी कभी स्टॉक मार्केट 0 रिटर्न्स भी दे देती है। तो जब भी आपका गोल 3-4 साल के अंदर अंदर आता है तो सेफ्टी ज्यादा प्रेफर्ड होती है। पर अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है, 15 साल का है, 20 साल का है, तो डेफिनेटली आप मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल तो होती है पर लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न दे देती है, इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न भी दे सकती है। तो इसीलिए जब आपने तय कर लिया है कि आपको जाना कहां है, आपको पहुंचना कब है, और आपको अमाउंट कितना चाहिए उस जगह पे, तो आपको अब अपना वाहन यानी कि एसेट एलोकेशन डिफाइन करना पड़ेगा। उस एसेट एलोकेशन को फिर आप अगले 4 साल, 5 साल, 20 साल, जितने साल भी निवेश कर रहे हैं वो करते रहिए और अपने गोल को अचीव करिए। और हमेशा याद रखिएगा, जितना पैसा आपको उसको गोल के लिए चाहिए, जितना समय चाहिए, उससे थोड़ा समय कम रखिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको 5 साल बाद पैसा चाहिए तो 4.5 साल का गोल रखिए। अगर आपको 17-18 लाख चाहिए तो 20 लाख का गोल रखिए, क्योंकि देखिए मार्केट्स हमारे हाथ में नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कुछ समय तक मार्केट्स रिटर्न ना दे, तो कभी कभी वो गोल लेट भी हो सकता है और शॉर्टेज भी हो सकती है।
इसलिए थोड़ा एस्टिमेशन के टाइम इस चीज का ध्यान रखें। यह है फोर्थ पिलर जिससे आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी को इस साल चालू कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जो आपके स्पेंड्स होते हैं वो रूल बेस्ड होने चाहिए और जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो गोल बेस्ड होनी चाहिए। तो इस साल फाइनेंशियल फ्रीडम के इन 4 स्टेप्स को, बजटिंग, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को फॉलो कीजिए। आई एम श्योर कि आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी जरूर चालू कर पाएंगे। और अगर आपने सिर्फ इमरजेंसी फंड भी क्रिएट कर लिया तो दोस्तों आप इस देश में 80% लोगों से आगे चले जाएंगे फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में। तो मैं विश करता हूं आपको, आपके पूरे परिवार को हैप्पी न्यू ईयर। और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप इस साल क्या ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं जिससे आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी चालू कर पाए। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट। जय हिंद, जय भारत।